नर्मदे हर। माँ नर्मदा का नाम लेते रहो, आराम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। और सच्चे हृदय से अगर परिक्रमा करते हो तो माँ का दीदार मिलेगा, दर्शन भी होगा। वैसे तो माँ नर्मदा की परिक्रमा युग युगांतर से चलती आ रही है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंत में जब लय प्रलय होता है तो कुछ समय माँ नर्मदा की परिक्रमा रुक जाती है। इस मनवंतर के अंदर सबसे पहली परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने की। इसके बाद में अपने जैसे भी बहुत सारे पापी कीड़ों ने परिक्रमा। पापी क्यों कहा गया है? निष्पाप तो ये है नहीं। निष्पाप अगर होता तो न इसको जन्म लेना पड़ता न मरना पड़ता। भारतीय शास्त्रों के अनुसार यह पापी जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। 20 लाख जलचर, 20 लाख थलचर, 20 लाख नभचर, 20 लाख उभयचर और 4 लाख योनियां जो अति सूक्ष्म, जो आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होती। अपने ही कर्मों के अनुसार यही पापी जीव 4 खानी से जन्म लेता है: अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज मतलब अंडे से, स्वेदज पसीने से, उद्भिज अपने आप, जरायुज माँ की कोख से। 4 खाने से यही पापी जीव जन्म लेता है। और अपने ही कर्मों के अनुसार यह पापी जीव कभी नर बनता है, कभी नारी बनता है, कभी नपुंसक बनता है। नारायण तो बन के देख, आपका ये भक्ति मार्ग है, नर से नारायण बना जा सकता है। गान 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 सुनिए। हाँ वही तो ये भक्ति मार्ग है, नर से नारायण बना जा सकता है। अपने जैसे बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, संत तपस्वियों ने भी परिक्रमा की। बालक ध्रुव ने भी परिक्रमा की, राजा रावण ने भी परिक्रमा की, भगवान राम ने भी परिक्रमा की, हनुमान जी ने भी परिक्रमा की। लेकिन हनुमान जी ने उल्टी सीधी परिक्रमा की। हाँ, हनुमंत परिक्रमा। हाँ। और रावण ने अपनी नाभि के अंदर जो अमृत जो प्राप्त किया था नहीं, वही ओंकारेश्वर का मानदाता घाट है। वहीं पर उन्होंने तपस्या करी थी और नाभि के अमृत अंदर प्राप्त किया था। यही मानदाता घाट है। कपिल मुनि ने भी परिक्रमा की। कपिलेश्वर होकर के आप आए हो? नहीं। कपिल मुनि ने भी परिक्रमा की। नदी नालों का उल्लंघन न किया तो उनको 40 वर्ष बीत गए। तो 10 वर्ष के अंतराल में भगवान शंकर ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। तो भगवान शंकर साधु का वेश बनकर प्रकट हो गए। उनसे कहने लगे, अरे किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दिया तुझे दंडिक मंडल, किसने दिनी ब्रह्मचारी, किसने दिया तुम्हें भगवारे चोला, किसने दिया तुम्हें भगवा चोला, कब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रे सन्यासी। आदि काल से माँ नर्मदा की परिक्रमा 5 प्रकार का बाना धारण करके की जाती है। श्वेतांबर सफेद वस्त्र, पीतांबर भगवा वस्त्र, बागंबर बाघ के चर्म कपड़ों वाला, कलयुग में दुर्लभ है लेकिन कभी कभी वो आ भी जाता है। टाटंबर टाट की टोपी और लंगोटी वाला, दिगंबर जिनको कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन माँ नर्मदा की अगर दिगंबर परिक्रमा करना चाहता है तो उसको लंगोटी धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की मर्यादा है। तो फिर कपिल मुनि वापस भगवान शंकर से क्या कहते हैं, अरे विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, विष्णु जी ने दिया मुझे दंडिक मंडल, ब्रह्मादिनी ब्रह्मचारी, शिव जी दिया मुझे भगवारे चोला, शिव जी ने दिया मुझे भगवा चोला, जब से हुआ ब्रह्म ज्ञानी, सत्य बता रहा सन्यासी। हे प्रभु, आपने ही तो ये भगवा वस्त्र दिया है मुझे, भगवान शंकर से कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हो।
आप किसी भी घाट से परिक्रमा उठाते हो तो सबसे पहले ब्राह्मण आपसे पूजा करवाएगा, दंडी कमंडल उसकी भी पूजा करवाएगा और माँ की झाड़ी भरने का पानी भर के देगा, है ना। और ब्रह्मा विष्णु महेश के ही मंत्र बोलेगा। तो जैसे ही कपिल मुनि ने नदी नालों का उल्लंघन न किया, इसी प्रकार दंडी कमंडल और माँ की झाड़ी का उल्लंघन अपने को नहीं करना है। अगर भूल से अगर अपना पैर भी लग जाता है दंडी कमंडल और झाड़ी को, तो उसको नमन करना चाहिए। बस। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम चौहान, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। नर्मदे हर।